सो हेलो एवरीवन। आज मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी है बारसा की, एफसी बार्सिलोना, अगर आप जानते हो। उसमें दो प्लेयर हैं, डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर। तो अब ये बहुत ज़्यादा चर्चित में है दोनों, क्योंकि बारसा ये इनको लेके आई थी इस सीज़न। एंड देन और फिर ये रजिस्टर पता कैसे हुए थे? नहीं, रजिस्टर वाला बाद में। तो इनका सीन ये था कि ये रजिस्टर ये आए इस सीज़न आए, और लेकिन द सेम टाइम हमारे प्लेयर है आंद्रेस क्रिश्चियनसन, उसको इंजरी हो गई थी। तो फिर बारसा का जो वेज वेज बिल था उसमें जगह थी नहीं डैनी ओल्मो पावर विक्टर को रजिस्टर करने के लिए। तो इनने पता क्या किया था, इनने ये किया था कि जो क्रिश्चियनसन की इंजरी हुई थी उसका फ़ायदा उठाने का इन द सेंस कि जैसे किसी एक ला लीगा का रूल है, इसका रूल ही है कि अगर आपके किसी भी प्लेयर को इंजरी हो जाती है या जिसकी जो टाइम लाइन है, यानी कि 2 से 3 महीने से ज़्यादा की इंजरी हो जाती है, तो उसकी जगह प्लेयर को रजिस्टर कर सकते हो। क्रिश्चियनसन को हो गई इंजरी, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें डैनी ओल्मो पावर विक्टर को ऐसे रजिस्टर कर लिया। ठीक है, वो हो गया, वो लोग आ गए, इन्हें 6 महीने खेला, अच्छा खेला। ठीक है, अब नाउ सीन ऐसा है कि ये लोग जनवरी में अब अनरजिस्टर्ड हो गए। बारसा ने रजिस्टर्ड कर ही नहीं पाई, क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर तक की टाइमलाइन थी रजिस्टर करने की। और बारसा का जो वेज बिल था उसका जो रेशियो था 1:1 नहीं था, वो अभी भी ओवर द लिमिट था, लिमिट ज़्यादा ही थी उसकी। और फिर ये नहीं हो पाए, रजिस्टर नहीं हो पाए। और फिर अब सीन ऐसा चल रहा है, तो उसकी जो कहानी है इसकी वो बहुत पहले से चल रही है। जब हमारा प्रेसिडेंट था बारतम्मेओ, तो उसने बहुत सारे ऐसे अजीब गरीब साइनिंग करी जो कि ना चली और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस में करी, जिससे हमारा जो वेज बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, वो वेज बढ़ गया, चलो ठीक है, वो तो पुरानी बात। लेकिन जब लपोर्ता ने रजिस्टर किया था, साइनिंग की थी डैनी और पाव विक्टर की, तो उसने कहा था कि अब हम लोग, हमारी डील है नाइकी के साथ हो रही है। और वैसे सबसे बड़ी डील थी, उसके बारे में दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी डील थी डैनी ओल्मो को। डैनी ओल्मो को जब साइन किया था तो लपोर्ता ने आगे सबसे कहा था कि हम लोग जल्द ही 1:1 के रेशियो में आ जाएंगे, हमारा वेज बिल आ जाएगा, हमारा वेज कैप जो है हम उसके अंडर आ जाएंगे। हम लोग तो वेज बिल का मतलब सिर्फ इतना है कि 1:1 का वेज बिल में होता है, 1:1 यानी कि अगर आपने 1 यूरो कमाया है तो आप 1 यूरो स्पेंड कर सकते हो। और 1:4 का ये मतलब था कि अगर आपने 4 यूरो कमाए हैं तो आप सिर्फ 1 यूरो स्पेंड कर सकते हो। ये था सीधा सीधा सा मतलब था, जो लपोर्ता को कुछ समझे ही नहीं। ठीक है, उसने तो साइनिंग कर दी ये सोचिए कि क्रिश्चियन जल्द है, उसने ये नहीं सोचा कि जब क्रिश्चियन आ जाएगा वापस उसके बाद क्या क्या है सीन भाई, क्या है सीन। भैया तो लपोर्टा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि यार हो जाएगा। फिर जब नाइकी की डील हुई तो फिर भी वो नहीं हो पाए रजिस्टर्ड, मतलब 1:1 के रेशियो में आ ही नहीं पाए। तो उसके बाद सीन ये आता है कि बारसा एक नया प्रपोजल लाती है कि हम अपनी सारी जो स्पॉटिफाई कैंप ना हुए वो भी बन रहा है, तो उसकी सारी वीआईपी सीट्स जो है बेच देगी 100 मिलियन में। तो सीन ऐसा हुआ कि इनको रजिस्टर करना था 31 दिसंबर के पहले, और ये कर नहीं पाए। और सीन सिर्फ इतना हुआ, 31 दिसंबर तक इसके पैसे नहीं मिले वीआईपी सीट्स के। किसी ये दुबई या फिर सऊदी वौदी के किसी को भेज दी कि हाँ भैया आप हमारी सीट्स ले लो, बस हमें पैसे दे दो ताकि हम अपने प्लेयर्स को रजिस्टर्ड कर पाएँ। लेकिन प्लेयर रजिस्टर्ड नहीं हो पाए, मतलब 31 दिसंबर के पहले पहले वो सब नहीं आ पाए, पैसे नहीं आ पाए, आधी पैसे आए। लेकिन बारसा ने क्या किया कि अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए ला लिया, क्योंकि लो भैया चेक कर लो, ये प्रूफ हमारी डील होगी, पैसे मिल जाएंगे। पैसे आए अगले दिन इन द सेंस कि 2 तारीख को आए, 2 जैन को, क्योंकि छुट्टी थी उसके कारण पैसे आ नहीं पाए। ये सीन हुआ। ठीक है, तो अब क्या, अब ला लीगा को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, उन्होंने कहा भाई डेडलाइन तो डेडलाइन, हम ऐसे प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें टाइम से पहले पैसे नहीं मिले। तो अब ये सीन है कि अपना डैनी ऑलमो रजिस्टर्ड है और ना पावर विक्टर रजिस्टर्ड है विद ला लीगा। और सीन ये बन रहा है कि अगर ऐसी र्यूमर्स, ऐसी न्यूमर क्योंकि न्यूज़ है कि अगर इन्होंने रजिस्टर नहीं हुए तो नेशनल टीम के लिए भी नहीं खेल पाएंगे इस सीज़न, यानी कि जो अगले 6 महीने आने वाले हैं। अब फिर ये हो जाता है कि भाई लपोर्टा तुम कर क्या रहे थे इतने टाइम से, तुमने क्या किया? तुम पहले ये नहीं सोच पाए थे कि ये डील काफ़ी नहीं हो गई, फिर तुम्हें बाद में पता चला कि नाइकी की डील काफ़ी नहीं है, तुमने वीआईपी सीट बेची। वीआईपी सीट का तुम्हें पता था कि पैसे नहीं मिलने वाले हैं, भाई तुम पहले से कुछ इंतजाम करते, तुम सोचते भाई। अब भाई तुमने कुछ भी नहीं सोचा, अब ना डैनियल में ना पाओगे। तो डैनियल में जो सबसे मेन प्लेयर है, पूरी टीम का मेन प्लेयर है, वो इतने अच्छे फॉर्म में है, तुम उसको रजिस्टर नहीं कर पाए। अभी इतने बड़े बड़े मैचेस आने वाले हैं, अभी सुपर कप आने वाला है, उसमें मान लो तुम सेमीफाइनल में जीत गए एथलेटिक बिलबाओ के खिलाफ, फिर तुम्हें फाइनल में कौन मिलेगा? रियल मद्रिड। रियल मद्रिद में तुम किसको खिलाओगे भाई? डी जॉन्ग, अरे भाई डी जॉन्ग यार, डी जॉन्ग के ना सोचो, उसको इंटरव्यू की एक वीडियो बनाऊंगा मैं। भाई ने हिला दिया भाई, पूरा हिला दिया भाई ने। तो भाई सीन तो इतना ही है, सिर्फ छोटा सा सीन है, बस दिक्कत ये हुई कि डेड लाइन की ऐसी तैसी कर दी लपोर्ता ने उसके बोर्ड ने भाई, कुछ भाई सिंपल सी चीज़ थी, पहले ही रिजॉल्व हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। तो अब अल्टीमेट सॉल्यूशन ये निकला है कि डैनी या तो रुक जाए, 6 महीने नहीं खेले, बेंच में बैठा रहे भाई, बढ़िया मजे ले दूर से मैच के, और बारसा की कंडीशन देखें सेम विद पावर विक्टर। ठीक है, कि अगले 6 महीने भाई साहब आप बैठो, बढ़िया ट्रेनिंग व्रेनिंग करो, आप मैच नहीं खेल पाओगे एक भी ना, अपनी नेशनल टीम के साथ खेल पाओगे। नेशनल टीम में क्या आ रहा है? नेशंस लीग, जो कि बड़ी ट्रॉफी वो मानी जाती है, लेकिन वो नहीं खेल पाएंगे, दोनों नहीं खेल पाएंगे। पावर विक्टर शायद अंडर 21 में जाता है। तो ये सीन हो गया। और अभी रिसेंटली एक र्यूमर आई थी कि शायद, भाई कुछ कंफर्म नहीं है, कि इंटर एसी मिलान रेडी है 6 महीने की डील के लिए ऑफ डैनी ऑल्मो, कि आप 6 महीने के लिए हमारे पास भेज दो लोन डील में, हम 6 महीने बाद आपको भेज देंगे। भाई ये र्यूमर है, और फिर वर्स्ट केस सिनारियो है कि अगर नहीं हो पाए तो फिर क्या है। और फिर अभी
लपोर्ता क्या कर रहा है? लपोर्ता ये कर रहा है कि अभी देखो ला लीगा पूरे फेडरेशन ने सबने मना कर दिया कि नहीं भैया रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, RFAF ने भी कर दिया कि नहीं भाई साहब रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो लपोर्ता के पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जा रहा है। भाई मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर कोर्ट इसको हाँ कर दे, क्योंकि भाई बारसा और कोर्ट का बहुत दूर दूर का, बारसा कोर्ट की थोड़ी बहुत चूड़ी चलती रहती है, ये समझ लो। तो मेरे ख्याल से बारसा कोर्ट में तो जा रही है, लेकिन फेलियर ही होगा उसके हाथ में। बाद में कोर्ट भी कह देगा नहीं भैया तुमने डेडलाइन का होश नहीं रहा, तुम बाद में करोगे, ऐसे क्या थोड़ी ना, ये रूल काहे के लिए बने हैं, रूल को फॉलो करना चाहिए। भाई लपोर्ता तो मजे में जो खा रहे हैं, सुशी खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, और लसन ठीक है। पर अब बात सिर्फ इतनी है कि अब क्या आगे नहीं हुए रजिस्टर्ड तो लोग 6 महीने के लिए बैठ गए। और फाइनली गुड न्यूज़ ये भी है कि बारसा 1:1 के रेशियो में आ गई है। यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लेयर है या फिर तुम्हारे पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, अगर जैसे तुम किसी प्लेयर को बेचते हो कि मान लो कितने 20-30 मिलियन किसी में बेचते हो, तो उसका पूरा 30 मिलियन तुम 30 मिलियन जो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ तुम उसको कहीं साइनिंग में और लगा सकते हो। तुम्हारा प्रॉफिट है वो 30 मिलियन, तुम खूब इस्तेमाल करो। सेम विद अगर तुम्हें कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल रहा हो, अभी तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिले और मान लो तुम्हें 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कहीं से मिल रहा है, तो तुम पूरे 100 मिलियन यूज़ कर सकते हो। पहले ऐसे नहीं था, पहले ये था कि अगर मान लो तुम्हें 100 मिलियन मिल रहा हो तो पहले 1:4 का रेशियो था। यानी कि अगर 100 मिलियन मिल रहा हो तो तुम उसमें कितना सिर्फ 40 मिलियन ही यूज़ कर पाओगे। सो भाई कितनी गंदी कंडीशन थी बारसा की। अब आप लोग ये सोचो, भाई मैं क्या ही बताऊँ। अब सीन ऐसा है कि क्रिस्टियनसन वापस आ गए, सब इंजरी से वापस आ गए, तो अब डैनी ओल्मो तो गया ही गया, पाव विक्टर भी है साथ में। बात ये नहीं, बात ये है कि कितनी एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि बारसा जैसा वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इस कंडीशन में आ गया है कि इट्स वर्स। भाई क्या बताऊँ मैं, सबसे गंदी कंडीशन में है बारसा अभी। अब भाई आज इस सीज़न कुछ कमाल कर दे तो फिर गुडविल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, नहीं तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि कुछ सीन होने वाला है अभी। डैनी ओल्मो तो गए ही गए, पाव विक्टर तो गए गई, और अभी न्यूज़ ये भी आई थी र्यूमर ही टाइप का है कि शायद डैनी ओल्मो रुक जाए बारसा 6 महीने कहीं नहीं जाए। ऐसा होता है तो भाई ट्रू बारसा लवर है, ट्रू कूले है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। काश ऐसा हो जाए कि डैनी ओल्मो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत टॉप प्लेयर है भाई, बहुत टॉप प्लेयर। उसके रिसेंट गेम देखो तो भाई क्या गोल स्कोरिंग एबिलिटी, क्या टेक्निकल बंदा है भाई। तो फिर थैंक यू दोस्तों, इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।